आपको बता दूं कि इस पुल को गिराने का ही वीडियो ट्रंप ने बड़े घमंड से दिखाया था। उन्हें लगा था कि ईरान ऐसे हमलों के बाद समझौता करने पर मजबूर होगा, लेकिन ईरान की तरफ से कैसे जवाब मिल रहे हैं यह आपने सुन ही लिए, देख ही लिया। बल्कि अब ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका उनसे जवाब मांग रहा है। पिछले दिनों ही ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में उतरे थे और नो किंग्स प्रोटेस्ट किया था। इन्हीं प्रदर्शनों के वीडियो के साथ डेमोक्रेटिक सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक पोस्ट में लिखा है, क्या कुछ लिखा है जरा देखिए, कि जब अमेरिकी न्याय के लिए खड़े होते हैं और संघर्ष करते हैं तो हम जीतते हैं। हमने एक राजा को चुनौती दी, हमने गुलामी का अंत किया, हमने श्रमिक संघों का गठन किया, हमने मतदान का अधिकार जीता, हमने एलजीबीटीक्यू अधिकारों को सुरक्षित किया। बार बार अमेरिकियों ने संघर्ष किया और जीत हासिल की। हम इसे फिर से कर सकते हैं। इस पोस्ट में सैंडर्स ने अमेरिका के उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई है जब अमेरिकी अत्याचारों के खिलाफ खड़े होते थे और उम्मीद जताई है कि हम फिर जीतेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रोष यानी गुस्सा बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि जान माल का बड़ा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। पेंटागन ने बताया है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से अब तक कुल 365 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए हैं और 13 की मौत हो चुकी है। वहीं इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए ट्रंप 200 अरब डॉलर यानी करीब 18.5 लाख करोड़ रुपए अलग से मांग चुके हैं। और इसके अलावा व्हाइट हाउस इस वित्तीय वर्ष के लिए अमेरिकी संसद से $1.5 ट्रिलियन यानी करीब 139 लाख रुपए के रक्षा बजट की भी पूरी मांग कर रहा है, जो पिछले रक्षा बजट से 42% ज्यादा है। ट्रंप युद्ध किस तरह जीत पाएंगे इसका कुछ अता पता नहीं है और खर्च पर खर्च बढ़ रहा है। वहीं ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और परमाणु समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे मोहम्मद जवाद जरीफ ने अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में सुझाव दिया है कि ईरान को अपनी जीत की घोषणा करते हुए इस युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। जरीफ के मुताबिक अमेरिका इन हालात में ईरान की जीत की बात मान सकता है, यानी यह तय दिख रहा है कि अगर युद्ध रुका तो उसमें ईरान की जीत और अमेरिका की हार घोषित होगी और यहीं पर ट्रंप के राजनीतिक करियर का अंत भी होगा।